हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मजे में? क्या चल रहा था हमारा? रिलेशंस और फंक्शंस। क्या चल रहा था? रिलेशंस और फंक्शंस। हम लोगों ने रिलेशन फंक्शंस का इंट्रो पढ़ लिया। फिर पिछली दो क्लासेस से मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चंस भी कराना स्टार्ट किया था। जहां पर हमने कल खत्म किया था, प्रीवियस वीडियो में कल खत्म किया था, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैंने कल भी कही थी आपसे, कल भी कही थी मैंने आपसे। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने अभी क्या बात है, मैंने बोला कल मैराथन बैच स्टार्ट हो गया है, बच्चों ने एनरोल करना स्टार्ट कर दिया है, तो यार तुम भी करो। कितने रीजनेबल प्राइस में हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, कितने रीजनेबल प्राइस में? बिल्कुल पूरे साल का कोर्स है। कल भी मैंने बताया था आपको, आपको हमसे क्लासेस के लिए कनेक्ट करने के लिए आपको किस नंबर पे कॉल करना है हमें? 8700456335। इस नंबर पे आपको हमसे कनेक्ट करना है। ये हमारे कोचिंग का नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको एक तो क्या मिलेगा, देखो लिखा भी हुआ है, आपको शेड्यूल रिकॉर्डेड क्लास मिलती रहेंगी। दूसरा, आपको डीपीपीज मिलते रहेंगे, डाउट सेशंस मिलते रहेंगे, प्लस अगर आपको हमसे लाइव क्लासेस लेनी है तो आप हमारे सेंटर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बोला था मैराथन बैच सिर्फ अकाउंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ मैथ के लिए नहीं है। अरे बेटा, अगर तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो, ठीक है, आप फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, तो घबराने वाली क्या बात है। नवीन सर आए थे, क्लास ली थी। ठीक है, तरुण सर अपने लेक्चर बना ही रहे हैं। बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, तो एक काम करते हैं, आज आपको तरुण सर से मिलवा भी देते हैं। ठीक है, तरुण सर आप आ जाइए एक बार जरा बच्चों के लिए। ठीक है, ये लीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। देखो सर ने तुम्हें बता ही दिया है, सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स के मैराथन बैच शुरू हो गए हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। उन रीज़नेबल प्राइस पर एनरोल करो। ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लासेस अलग से होंगी, सारे डीपीपी फॉर्मेट सब कुछ मिलेगा तुम्हें। ये समझ में आ गई बात? तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को एनरोल कर लो। और बाकी साहिल सर हैं, मैं हूँ, नवीन सर हैं, हमारे पास बहुत सारी टीम है, बहुत बड़ी टीम है हमारी, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए तैयार है। ठीक है, बस इसके लिए आपको एनरोल करना है, हमारे इंस्टीट्यूट पर आइए। नहीं तो ऑनलाइन तो है ही आप लोग हमारे साथ, बाकी अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन भी ज्वाइन कीजिए, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए साहिल सर आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू रवि सर। हाँ सर, तो बच्चों एक काम करते हैं, अब हम आपसे हमने आपको बता ही दिया है कि जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी एनरोल करिए अपने आप को, और स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी क्लास। ठीक है, एक मिनट जरा थोड़ा सा माइक तो सेट कर लूँ, वरना तुम्हारे तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी नहीं, है ना, फिर बाद में कहोगे साहिल सर आवाज़ तो आई नहीं थी। ठीक है, एक मिनट जरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आवाज़ ओके है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जरा उसको हम लोग देखते हैं। कल हमारी क्या चल रहा था, देखो मैंने 1.1 में आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था। फिर मैंने कल आपको इंटीजर वाला क्वेश्चन कराया था। फिर मैंने आपको सेम वर्क प्लेस वाला क्वेश्चन लास्ट कराया था। क्या बोला था कि जब दो लोग, भाई फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मैं यहीं पे काम कर रहा हूं, ये मेरा ऑफिस है, तो मैं एक ही टाइम पर दूसरी जगह कैसे हो सकता हूं? याद है ना? क्या करो, एक तो प्रीवियस वीडियो देखा करो यार, प्रीवियस वीडियो देखा करो, उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, फिर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था कल, जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को प्रूव नहीं करना था। अब हो सकता है कि तुमने एनसीईआरटी बुक ओपन करी और लग रहा होगा कि यार साइंस है, बताओ फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, थर्ड कब कराएंगे, फोर्थ कब कराएंगे, तो आज ही कराएंगे, आज ही कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, चलिए देखिए जरा, इसको मैंने साइड कर दिया ताकि तुम्हारे को पूरा दिखे। बिल्कुल कल वाला फॉर्मेट ही अप्लाई करना है, कल वाला फॉर्मेट ही अप्लाई करना है इस तरह क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ऑफ दिस। आपको एक सेट दे रखा है और चेक करना है कि हमारा जो रिलेशन है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, जहां पर बी जो है वो a+1 होना चाहिए, और ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सबसे पहला काम क्या है कि मैंने अपने आप मान लीजिए इसको सेट ए मान लिया, मैंने इसको सेट ए मान लिया। क्या दिया है सेट ए?
भाई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। आई होप बात समझ आ गई। अब रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन है सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन है, सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन है। और रिलेशन किस तरीके से है सर? रिलेशन इस तरीके से है कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे, हमारे पास ए और बी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जहां पर b इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस 1, b इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस 1, इन्होंने ये बोला हुआ है। जहां पर बच्चे a बिलोंग करेगा डोमेन को और b बिलोंग करेगा कोडोमेन को। यही तरीका है, यही तरीका है सॉल्व करने का एग्जाम में, ध्यान रखना। इस तरीके को ही अप्लाई करना है। क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो कोडोमेन को बिलोंग करेगा। मैं हमेशा की तरह इस बार भी पहले आपको एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूं, एक बार रफ में सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है? ये आप भी कर लेना, इसमें कोई इशू नहीं है। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये सेट ए है मतलब और ये सेट बी है, ठीक है? मतलब ये हमें निकालना है, ये ए और बी में से अलग अलग डिफाइन कर रहा हूं। कंफ्यूज मत होना बेटा, सेट ए सेट बी जो मैं बोल रहा हूं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, समझना बात को। मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो जरा एक बार ऐसे लिख देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन अभी 1 मिनट में दूर हो जाए। देखो बेटा, वो कह रहा है हम पे एक सेट ए है और सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन है, सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन है, जहां पर जो ए वाला एलिमेंट है वो इस ए को बिलोंग करेगा डोमेन को, और जो बी वाला एलिमेंट है वो इसको बिलोंग करेगा। अब एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो क्या है 1 2 3 4 5 और 6, एंड सेम यहां पे भी यही है 1 2 3 4 5 और 6। अब b क्या है? b क्या है? a प्लस 1 है। b क्या है? a प्लस 1 है। अगर मैंने a की वैल्यू 1 रख ली तो b कितना आ जाएगा? 2। अगर a की वैल्यू 2 रख ली तो b कितना आ जाएगा? 3। अगर 3 रखा तो कितना आ गया? 4। 4 को रखने पे 5, 5 को रखने पर 6, और अगर 6 रखते हैं तो वो 7 पे जाएगा, जो कि इसका पार्ट नहीं है। अब रिलेशन क्या बन गया बेटा? अब रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म में क्या आंसर बना? 1 रखने पर आंसर 2 आ गया, 2 रखने पर 3, 3 और 4, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इतनी बात समझ आ गई। अब बच्चे मुझे प्रूव करना है, अब बच्चे मुझे ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। बात समझना, बात समझना। मैंने क्या बोला कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर एलिमेंट ए सेट ए को बिलोंग करता है, अगर एलिमेंट ए सेट ए को बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसका डबलेट होना जरूरी है, ए का रिलेशन आर के साथ होना जरूरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। बट हियर यू कैन सी, आप ये बड़े आराम से देख सकते हैं यहां पर कि 1 का 2 के साथ है, लेकिन 1 का 1 के साथ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। मैच कर लो, मैच कर लो, क्या 1 का 1 के साथ हो रहा है? आप चेक कर लो कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं करता, नहीं करता। तो ऐसे में क्या होगा? हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैं देखो बात सुनो, मैं आज इतना डीप में नहीं जाऊंगा, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, मुझे पता है यार मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, मुझे मालूम है कि तुम लोगों को समझ आ गया है, ठीक है? तो आगे कहानी स्टार्ट करेंगे, आपको साफ साफ समझ आ गया कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करनी है सिमेट्रिक की, अब बात करनी है सिमेट्रिक की, अब बात करनी है सिमेट्रिक की, बात करनी है मुझे। देखो क्या बात करनी है सिमेट्रिक की। वो कह रहा है सेम लाइन कि अगर एलिमेंट ए सेट ए को बिलोंग करता है, अगर एलिमेंट ए सेट ए को बिलोंग करता है तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन, देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी को भी ए के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा,
बी को भी ए के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल होगा आपका वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। वैसे तो एज बीइंग अ टीचर कि ये वे नहीं है आप लोगों को रिलेशन फंक्शन पढ़ाने का, बट क्या है कि थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों के साथ हम इस तरह का मजाक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सिर्फ मजाक समझना है और कुछ नहीं समझना, ठीक है। तो अगर ए बी का रिलेशन आर के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। तो आप चेक कर लो, चेक कर लो यहां पर भाई 1 का रिलेशन 2 के साथ है भाई, 1 2 आर को बिलोंग कर रहे हैं, चेक कर लो, चेक कर लो। लेकिन मुझे कहीं भी 2 का रिलेशन 1 के साथ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आई होप मैं समझता हूं इतनी बात आपको समझ आ गई बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बच्चों आज का काम क्या है आपके लिए, देखो आज का काम क्या है, आपको इसका ट्रांजिटिव अपने आप करना है, ट्रांजिटिव अपने आप करना है। ट्रांजिटिव करने का तरीका क्या है, प्रीवियस वीडियो कल पढ़ाई थी ना, अरे भाई बेसिक पढ़ाया, 1.1 के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज ये तीसरा लेक्चर है, भर भर के पढ़ाया ट्रांजिटिव। तो एक बार प्रीवियस वीडियोस को देखो, आपको समझ आएगा। मैंने कल क्या बोला था कि 12th क्लास में जो ये क्वेश्चंस हैं, ये बेटा क्वेश्चन नहीं है, ये कोई मैं मूवी नहीं चल रही यहाँ पर कि मैं कोई आयरन मैन हूं या मैं कोई मार्वल्स हूं यहाँ पे मैं मारूंगा किसी को पकड़ के, ठीक है। ये इसको मूवी की तरह एंटरटेनमेंट की तरह मत पढ़ो, इसको सीखने के लिए पढ़ो। आपको जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूं तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और मेरे से पहले सॉल्व करने की ट्राई करना है, यही आपका प्रैक्टिस है। क्योंकि 12th क्लास में हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक थ्योरी है, ठीक है। चलिए, तो मैं समझता हूं समझ आ गया होगा, फटाफट से टेक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, आपको इतना आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखिए बेटा 1.1 में अभी हमने 2-3 क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जिसको किसी भी क्वेश्चन का डाउट चाहिए हो तो प्लीज वो कमेंट सेशन में लिख दीजिए, मैं उसको डाउट मतलब उस क्वेश्चन का सोल्यूशन में लिख दूंगा। बट अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि इसका जो आगे ट्रांजिटिव वाला पार्ट था वो मैं नहीं करवा रहा हूं, उसको आप खुद ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेशन में आंसर बताइए कि क्या वो फंक्शन ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन और आ गया, एक क्वेश्चन हमारे पास और आ गया, कौन सा है ये हमारी बुक का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है, शो दैट अ रिलेशन आर इन सेट ऑफ दिस गिवन बाय आर, आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको रिलेशन बनाना नहीं है, उसने आपको दिया हुआ है। वो कह रहा है कि फिर से हमारे पास एक सेट ए है, कितने एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। रिलेशन क्या है, रिलेशन सेट ए का सेट ए के साथ है, और रिलेशन भी आपको दिया हुआ है, रिलेशन आपको दिया हुआ है कि 1 2 है और 2 1 है। आई होप इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई,